नमस्कार, मैं भारती शर्मा। आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। जेपीसी की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा, बैठक में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवती की मौत, पटरी पार करते हुए सुन रही थी गाना। किसान जत्थेबंदियों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। आदिवासी मजदूर की बेटी वनिता की कलाकृतियां बनी अमीरों के ड्राइंग रूम की शोभा, हर जगह पर हो रही चर्चा। 28 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ, मैदानी जिलों में शीतलहर का अलर्ट। अंबाला कैंट में गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन, कार्यक्रम में भारत की संस्कृति को दर्शाया गया। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में वार्षिक समारोह में शिरकत की, भाजपा की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। अब खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक हुई, जमकर हंगामा हुआ और हंगामा ना थमता देखकर समिति के 10 सांसदों को पूरे दिन के कमेटी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया जा रहा। बता दें कि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुनने वाली थी। बैठक में हुए हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से सभी 10 विपक्षी सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 16 साल की किशोरी का ईयरफोन लगाकर ट्रेन की पटरी को पार करना उसे भारी पड़ा, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। मामले में अधिकारी ने जानकारी दी है कि केलवे रोड रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना हुई है और मृतक लड़की रावल जिले के मकने गांव की रहने वाली है। अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी दी कि जब वो पार कर रही थी ट्रैक को, तभी वहां पर कोचुवेली अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मारी। लड़की ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, जिसके कारण उसे आवाज नहीं आई। सरकारी रेलवे पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक लड़की शायद आने वाली ट्रेन की आवाज को नहीं सुन पाई, क्योंकि उसने ईयरफोन लगाए हुए थे। ट्रेन से टक्कर लगने के बाद लड़की को गंभीर चोटें आई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। आपको बता दें कि लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया। दुनिया गणतंत्र दिवस मनाएगी, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ हम काले कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ये कहना है किसान जत्थेबंदियों का। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति के निमंत्रण पर आज विभिन्न किसान संगठन नेताओं की बैठक हुई। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे के खिलाफ एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की है। तो वहीं दिल्ली आंदोलन की बाकी मांगों को पूरा करने के लिए 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को ये मार्च धुरी की अनाज मंडी से शुरू होगा और ये ट्रैक्टर मार्च पंजाब के सीएम के आवास से गुजरेगा। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने 3 कानून काले जो हैं उनको लेकर ये कहा है कि इन कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद एमएसपी की जो गारंटी है वो दी जाए और किसान जिन जिन मांगों पर अड़े हैं वो मांगे भी जल्द पूरी की जाए, नहीं तो केंद्र सरकार के खिलाफ और आंदोलन करने की बात किसानों ने कही। आदिवासी मजदूर माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी 4 संतानों में से एक बेटी कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगी। गरीबी और अभाव का वातावरण उस बच्ची के सामने था, जिसका नाम है वनिता। लेकिन शिमला के एक कारोबारी के पास घरेलू सहायिका के रूप में काम वो करती थी और अब वो अपने सपनों में रंग भर रही है। उसकी बनाई पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां अमीर लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ा रही हैं। झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली ये लड़की है जो शिमला में रहती है। होश वहीं पर संभाला, क्योंकि सालों से वहां पर माता पिता उसके मजदूरी के लिए गए थे। इसके बाद 12वीं की परीक्षा उसने पास की, लेकिन बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। महंगे रंग और अन्य सामग्री खरीद पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो पढ़ाई को भी जारी नहीं रख सकी, किसी के घर में वो काम करने लगी। कोरोना के दौर में उसे शहर के कारोबारी पंकज मल्होत्रा के घर में काम करने का मौका मिला और इस परिवार ने उसकी कला की प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहन देना शुरू किया। घरेलू काम से फुर्सत मिलने के बाद वनिता पेंटिंग बनाती,
बिहार की मधुबनी पेंटिंग, गुजरात और राजस्थान की लिप्पन आर्ट, तिब्बत की मंडला आर्ट उसकी पसंद का विषय बनी। और अब इस लड़की की कलाकृतियां देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब खबर मौसम से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में एक बार फिर सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। इस साल जनवरी से 24 जनवरी तक जो सामान्य से 75% कम बारिश हुई है, पूरे महीने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार जो है बेहद कम बारिश पहाड़ों में दर्ज की गई है। पिछले साल जनवरी में जो बारिश हुई थी उससे कम इस साल दर्ज की गई। किसानों बागवानों की फसलों पर इसका खासा असर भी पड़ रहा है। शिमला में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार बताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक के अनुसार पहाड़ों पर बीते दिन हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। इससे अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 28 जनवरी तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। कल और परसों की बात की जाए तो हिमाचल के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 2 दिनों तक सुबह और शाम कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जनवरी माह में सामान्य से 75% कम बादल बरसे हैं, ये भी मौसम विभाग का कहना है। 29 जनवरी से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में कहीं पर कोहरे का कहर देखा जाएगा तो कहीं पर शीतलहर का अलर्ट जारी है। जिला प्रशासन द्वारा अंबाला कैंट एसटी कॉलेज में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला के एडीसी ने शिरकत की। यहां पहुंचने पर मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मौके पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण भी किया। इसके बाद परेड की सलामी ली। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति को दर्शाया गया। इस मौके पर बच्चों ने हरियाणवी रागनी के ऊपर डांस किया। उसके बाद राजस्थानी ड्रेस में भी बच्चों ने राजस्थानी संस्कृति को दर्शाया। सबसे बाद में स्कूली बच्चों द्वारा पंजाबी भंगड़ा भी किया गया। इससे वहां बैठे लोग सभी मंत्रमुग्ध नहीं हुए, बल्कि कार्यक्रम में एक नया जोश भी भरा। इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा के 51वें वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में सबसे पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं और हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। तो वहीं भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के कई मौके दिए हैं और भाजपा सरकार ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत बिना किसी गारंटी के पढ़ाई के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार की नीतियों की भी सराहना की। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।